नवाज शरीफ साहब जब भी मरी आते थे तो शहबाज शरीफ भी आमतौर पे आ जाते थे, और जब वो आ गए तो होता ये था कि मुझे फ़ोन करना कि सब कहाँ हैं, मैंने अदालत में आ जाए। मैंने ड्रेस पहना होता था, वॉक पर निकल गए गवर्नर हाउस से झीका गली से कुंडरा चौक से ऊपर पैदल सारी वॉक। पैदल इतना लंबा। मैंने वो शूज़ पहने होते थे और वो प्रॉपरली ड्रेस में होते थे। यानी आप फिर परेशानी जारी बात है शूज़ में। एक दफ़ा हो गया फिर दोबारा बुला लिया। मैंने कहा जनाब बात ये तो बड़ा रिस्की काम है। मैंने कहा जी कोई वैगन वगैरह टक्कर मार जाएगा, कोई कार वाला एक्सीडेंट कर जाएगा, पता भी लगेगा, ये तो रिस्की है, तो आप ऐसा करें हमारे साथ बैडमिंटन खेलें। कहने लगा अच्छा। चुनाचे हम दो टोपा बैडमिंटन खेलते थे, उन्हें ले गए बैडमिंटन। उन्हें बैडमिंटन पसंद आई और बड़ी जल्दी उन्होंने सीख भी लिया, एक्सपर्ट हो गए। 6-6, 7-7 गेम में डेली लगानी और फिर बैट भी लगा लेनी चाय के लिए, स्नैक के लिए। तब सीएम थे या अभी सीएम नहीं बने? अभी सीएम नहीं थे पहले। तो फिर जब हार जाते थे तो मैच से फिर स्नैक्स भी मंगवाते थे, चाय भी पिलाते थे, तो बड़ा फ्रीली माहौल होता था। 93 में एक ऑल पाकिस्तान इनविटेशन बैडमिंटन टूर्नामेंट कराया। पाकिस्तान के टॉप के जो थे बैडमिंटन प्लेयर्स, उन्हें इनवाइट किया। ओपन था। जीतने वाले को, नंबर 2 वाले को अपने पास से उन्होंने प्राइज अमाउंट दिया। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और हमारे साथ मौजूद हैं साबिक ब्यूरोक्रेट चौधरी कबीर अहमद खान साहब, और इनसे सीरीज़ का सिलसिला जारी है। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सर मरी की पोस्टिंग के हवाले से हमारी डिस्कशन चल रही थी कि 92 में जो इंसिडेंट हुए, जो तारीखी वाक़यात आपने हमें बताए, तो 93 में सर जब शुरू हुआ उसमें शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और वो जो बैडमिंटन मैच और क्रिकेट मैच, वो क्या सर स्टोरी थी? वालेकुम अस्सलाम चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। एक्चुअली नवाज शरीफ साहब जब भी मरी आते थे तो शहबाज शरीफ भी आमतौर पे आ जाते थे, और जब वो आ गए तो होता ये था कि मुझे फ़ोन करना कि सब कहाँ हैं, मैंने अदालत में आ जाएं। अब मैंने ड्रेस पहना होता था, वॉक पर निकल गए गवर्नर हाउस से झीका गली से कुंडरा चौक से ऊपर पैदल सारी वॉक। पैदल। इतना लंबा। मैंने वो शूज़ पहने होते थे तो वो प्रॉपरली ड्रेस में होते थे। यानी आप फिर परेशानी जारी बात है शूज़ में। एक दफ़ा हो गया फिर दोबारा बुला लिया। मैंने कहा जनाब बात ये तो बड़ा रिस्की काम है कि क्यों। मैंने कहा जी कोई वैगन वगैरह टक्कर मार जाएगा, कोई कार वाला एक्सीडेंट कर जाएगा, पता भी लगेगा, ये तो रिस्की है, तो आप ऐसा करें हमारे साथ बैडमिंटन खेलें। कहने लगा अच्छा। मैंने कहा जी ये बात सही है, रिस्की है, सिक्योरिटी थ्रेट है ये। तो कहने लगे ठीक है आज बैडमिंटन चलता। चुनाचे हम लोअर टोपा बैडमिंटन खेलते थे, उन्हें ले गए बैडमिंटन। उन्हें बैडमिंटन इतनी पसंद आई और बड़ी जल्दी उन्होंने सीख भी लिया, एक्सपर्ट हो गए। क्या बात। 6-6, 7-7 गेम में डेली लगानी हट निकलती थी कोर्ट से। हाँ, कोर्ट से नहीं निकलते थे। और फिर बैट भी लगा लेनी चाय के लिए, स्नैक के लिए। तब सीएम थे या अभी सीएम नहीं बने? अभी सीएम नहीं थे पहले की बात। तो फिर जब हार जाते थे तो मैच से फिर स्नैक्स भी मंगवाते थे, चाय भी पिलाते थे, तो बड़ा फ्रीली माहौल होता था ये। फिर ये किया कि 93 में एक ऑल पाकिस्तान इनविटेशन बैडमिंटन टूर्नामेंट कराया। उसमें पाकिस्तान के टॉप के जो थे बैडमिंटन प्लेयर्स, उन्हें इनवाइट किया। ओपन था। उनके हॉल में लोअर टोपा। तो फिर जीतने वाले को, नंबर 2 वाले को अपने पास से उन्होंने प्राइज अमाउंट दी हमने। तो वो इस बात से तो नवाज शरीफ साहब एतराज़ करते थे कि आप क्यों बैडमिंटन खेलते हैं जाके। अच्छा। हाँ, आप वो क्या गेम है, क्या बैडमिंटन खेलते हैं। यानी उनको पसंद नहीं थी। और इनको पसंद नहीं, क्योंकि आते ही मैं उनके साथ चला जाता था। अच्छा। वो देखते थे कहाँ गए एसी साहब गए शहबाज शरीफ साहब के साथ। अच्छा। तो बस वो मतलब यहाँ तक था क्रेज। स्नोफॉल हो रही है जी, बुलडोजर मंगवाना, वो आगे जा रहे हैं। अच्छा। और हम पीछे जा रहे हैं लोअर टोपा। अच्छा। बुलडोजर वहाँ खड़ा है। अच्छा। जब वापस आ रहे हैं फिर वो साफ करता हुआ आ रहा है, फिर हम आते थे। यानी इतना क्रेज था। क्या यानी मिस नहीं करते थे। तो फिर हमने उन्हें कहा जी यहाँ क्रिकेट मैच चेक करवाते। चुनाचे फिर चौधरी निसार साहब, राजा अशफाक सरवर साहब, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, इन सब का लोअर टोपा में, और कुछ सिविल अफसर्स भी साथ थे, तो उनका मैच कराया। अच्छा। अब चौधरी निसार साहब बॉल कर रहे थे तो वो LBW हो गए शहबाज शरीफ साहब। अच्छा। कहता नहीं मैं तो आउट नहीं हुआ। अच्छा। कि नहीं मैं आउट नहीं हुआ। वो कह देखे मैं आउट हो गए, आप आउट। का नहीं आउट नहीं हुआ, रोला डल गया। चुनाचे वो आपस में बड़े फ्री थे, मजाक में ना, बड़ा आपस में उनका दोस्ती थी बड़ी। तो वो फिर उन्होंने दोबारा बॉलिंग कराई, उन्होंने फिर चौका लगाने के बाद अगले बॉल पर फिर आउट हो गए। तो फिर चौधरी निसार साहब ने बड़ी खुशी का इजहार किया। तो उनका बड़ा अच्छा जॉली ताल्लुकात थे उनका।
फिर उसके बाद ये हुआ जी कि दिसंबर में कैप्टन सफदर की और मरियम नवाज शरीफ की शादी हुई। ये शादी हुई थी 25 दिसंबर 1992 को। 27 दिसंबर को प्राइम मिनिस्टर साहब को मुझे फ़ोन आया कि हमने वलीमे में जाना है मानसरा, हम रास्ते में ठहरेंगे नथिया गली, आपने अरेंज करना है, कोई सरकारी रेस्ट हाउस नहीं लेना और ना ही लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को बताना है, ये आपने अरेंज करना है। अच्छा। अब 27 का मुझे बता दिया, 29 को आना था। इमीडिएटली मैं अपने मैजिस्ट्रेट के साथ हम नथिया गली गए। उन दिनों में जैसा ये होता था कि सर्दियों में मरी और नथिया गली वगैरह हिल स्टेशन टोटल बंद हो जाते थे। अच्छा। मरी में तो फिर भी नवाज शरीफ साहब की वजह से बर्फ की क्लियरिंग का सिस्टम था, कोई मशीनरी थी, कोई सेटअप उस वक्त ज़्यादा वो मरी में ठहरते थे, लाहौर कम आते थे? नहीं, वो छुट्टियों में ज़्यादा वहाँ ठहरते थे, बाकी दरमियान में एक आध दिन आ जाते थे। और नथिया गली साइड पे तो क्लियरेंस, रोड क्लियरेंस का सिस्टम ही नहीं था, कई महीने हफ्ते सड़क बंद रहती थी। अच्छा। तो हम वहाँ, और दुकानें सब बंद हो जाती थी। कोई यानी 15 नवंबर के बाद, अक्टूबर के बाद दुकानें बंद, तमाम होटल बंद, लोग वहाँ से शिफ्ट हो जाते थे आइदर टू एबटाबाद और रावलपिंडी या नीचे चले जाते थे जी। तो टोटल सन्नाटा होता था। अब हम वहाँ गए तो कोई होटल खुला नहीं। पता किया कौन सा होटल है, पता लगा वो एक ग्रीन होटल है। अच्छा। वो पता किया वही बंद। अब बड़ी परेशानी का क्या करें, रेस्ट हाउस वगैरह तो ठहरने ही नहीं। फिर चौधरी कमर जमान साहब कमिश्नर थे, उनसे डिस्कस किया। उन्होंने वो बताया कि ग्रीन होटल का मालिक है सैयद जुल्फ़कार, अगर यही नाम था उनका, वो पेशावर के रहने वाले। उन्होंने कमिश्नर पेशावर को फ़ोन किया, उनसे बात करवाई, मेरे साथ नेक्स्ट डे का टाइम तय हुआ 28 तारीख का। उन्हें पर्पस बताया, उनका जी मैं अरेंज कर लेता हूँ। 67 मेहमानों साथ आना था। अच्छा। एग्जैक्ट नंबर 67 था। तो कमरे देखे, सब बुलाकर उनका सिस्टम देखा, एकोमोडेशन की, नंबरिंग की, कौन सा सबसे वीआईपी रूम है मियाँ शरीफ साहब को, और आपी जी जो बेगम साहब आती उनके लिए था, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब, उनकी मिसेज, फिर शहबाज, इस तरह करके हमने अकॉर्डिंग टू देयर सीनियरिटी जो कमरे थे वो अलॉटमेंट कर दी। अलॉटमेंट करने के बाद वाशिर साहब को भेज दी। फिर हीटिंग सिस्टम उस वक्त इलेक्ट्रिक उसमें नहीं था, मैनुअल था, लकड़ी का। अच्छा। लकड़ी जलाई जाती थी। ठीक है। वो तो धुआं हो जाता होगा। धुआं भी होता, लेकिन चुमनी थी हर कमरे में। अच्छा। चुमनी भी होती थी, लेकिन फिर भी धुआं होता था। और फिर कभी लकड़ी बुझ जाती, कभी कुछ होता, ये तो है ना जी। तो खैर हमने वो अरेंजमेंट सारा देखा और बेडिंग वगैरह देखी, बेड शीट्स, कमरों की हालत, वाशरूम वगैरह, तमाम चीज़ें सेटिस्फैक्ट्री पाए गए। उन्होंने कहा मैं कल तक सारा दोबारा वाश यूज करवा के A1 कर दूँगा। स्टाफ देखा कि उनके ड्रेस वगैरह ठीक होगा, सारा कुछ। चुनाचे जी वो 29 तारीख को नवाज शरीफ साहब, बमा फैमिली, पूरा कानवाय 67 लोगों के वहाँ आ गए। आने के बाद अपने अपने कमरों में सेटल हो गए। फिर चाय दी, चाय के बाद डिनर था। डिनर नीचे बैठ के आमतौर पर खाते थे, बजाय मेज कुर्सियों पर, हालांकि अरेंजमेंट था लेकिन नीचे बिछा के। अच्छा। तो जब खाने लगे नवाज शरीफ मुझे बुला लिया साथ, इधर बेगम कलसूम बैठी, इधर मुझे बुला लिया कि साथ बैठे। मेरा खाना का उनकी मेहरबानी, जब भी आते थे साथ बिठाते थे। अच्छा। गाड़ी में साथ लेके जाते, कभी नहीं हुआ कि वो मरी में कभी आए हों और मुझे साथ ना बिठाया हो। अच्छा। हाँ, बेशक बाजी कलसूम भी साथ हो, इवन देन भी साथ बिठाते थे। मैं आई वॉज जस्ट लाइक देयर फैमिली मेम्बर। ओके। हाँ, तो खैर खाना वाना खाया, मैं जल्दी से खा के उठने लगा कि नहीं चाचा आप थोड़ा खाया, बैठे हैं। अच्छा। यानी यहाँ तक मैंने कहा नहीं आप बैठे आप बैठे, और लाए भी, और लाए। तो बाकायदा उनके साथ खाना वाना खाया। खाना खाने के बाद उनको चाय वाय वहाँ सर्व कर दी। अब किसी कमरे में कभी आग बुझ जाए, कभी वहाँ वाली बात के धुआं हो रहा है, कभी कुछ, बहरहाल हम ऑन अलर्ट रहे। मेरे साथ एक रेवेन्यू अफसर था सिर्फ, बाकी किसी को लेकर नहीं आए थे। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को हमने शामिल ही नहीं किया था, उन्हें पता तो लग गया था लेकिन वहाँ नहीं आए। फ़ोन आया था, मैंने कहा नहीं जी आपकी ज़रूरत नहीं है। ये तो नहीं कहा कि आपको रोका हुआ है, लेकिन उन्हें कह दिया कि नहीं जी कोई ज़रूरत नहीं। अब इतनी इमरजेंसी क्या बनी, मतलब अचानक? नहीं, उन्हें वलीमे में जाना था ना। अच्छा, वलीमे में जाना था ना, वो मानसरा। अच्छा। वो कैप्टन सफदर का वलीमा था, इसलिए आए थे। अच्छा। तो रास्ते में वहाँ ठहर गए। अब मैं तकरीबन कोई 12-1 बजे तक वहाँ रहा, अवेलेबल रहा। मैंने गवर्नर हाउस में 2 कमरे फिर भी बुक करवाए होते हैं इमरजेंसी के लिए। अच्छा।
कि इन केस कोई ज़रूरत ज़्यादा होगी तो करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, मैंने कहा भी, सजेस्ट भी किया मियाँ शरीफ साहब को खास तौर पर कि जो उधर शिफ्ट हो जाते, क्या नहीं बिल्कुल नहीं जाना सरकारी उसमें। अच्छा, हाँ सरकारी वजह क्या थी? मतलब वो इसलिए वो प्राइवेट फैमिली का था, वो चाहते थे कि प्राइवेट है तो प्राइवेट हो, मैं सरकारी मसाइल इस्तेमाल ना करूँ, वरना उनके लिए क्या प्रॉब्लम था। गवर्नर हाउस भी, बाकी सर्किट हाउस भी बेशुमार होता। तो खैर मैं फिर जाकर फारग होकर वहाँ सो गए, लेकिन नमाज के वक्त फिर आ गए, उठ के आ गए तैयार हो के, और नाश्ता वगैरह कराया। वो 11:30 बजे वहाँ से रवाना हो गए मानसरा के लिए। मैं वहाँ से मरी के लिए रवाना हो गया। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थी, मैंने उनसे कहा था कि ये बर्फ़ वगैरह पड़ेगी, मौसम ऐसा हो रहा है, तो आप छांगला गली तक टेक केयर कर लें। छांगला गली भी चूँकि एबटाबाद भी थी, बाड़ियाँ तक, मैंने कहा मैं छांगला गली से बाड़ियाँ तक बाकी मेरी जिम्मेदारी। ठीक है। तो मैंने तो अपने स्टाफ से कह देता, नमक शमक स्प्रे कर दिया, सारा कुछ हो गया, फर्स्ट क्लास हमारा काम था। तो उनसे मैंने कहा, तो उनका ठीक है। फिर हमें बताया भी नहीं था कि वापसी इधर होगी कि नहीं होगी। रात को नींद भी पूरी नहीं हुई थी। मैं आकर मरी हाउस, एसी हाउस में आकर सो गया। अब वो जरा मोबाइल, उसकी टेलीफोन की बेल भी बंद कर दी। अच्छा। वो मुझे कॉल पे कॉल किए जा रहे हैं वहाँ से। अच्छा। कंट्रोल वाले। आखिरकार उनका बंदा आया स्पेशली कि प्राइम मिनिस्टर याद कर रहे हैं आपको, बड़ी कॉलें आ रही अच्छा। है। वो हम फौरी तौर पर गए, वहाँ गए तो जाके देखा जी नथिया गली के पास सबकी गाड़ियाँ फंसी हुई बर्फ में, हैवी स्नोफॉल हो रही है, गाड़ियों को धक्के लग रहे हैं। मैं जैसे ही वहाँ गया तो मुझे कहने लगे, चौर साहब आप कहाँ थे? मैंने कहा जी मैं मरी में, आप हमारे साथ क्यों नहीं गए? मैंने कहा जी मुझे तो, मैं इनवाइटेड नहीं था। शहबाज शरीफ कहने लगे, चौर साहब आप हमारे फैमिली मेम्बर हैं, आपको इन्विटेशन की जरूरत थी। मैंने कहा सर बात यह है कि मैं मेयो फैमिली से ताल्लुक है मेरा, हम तो अल्लाह मियाँ के पास भी नहीं जाता बगैर बुलाए। यकीन करो, उससे फिर थोड़ा सा माहौल जो था ना सॉफ्टन हो गया, हंसी पड़ गई, वरना बड़े गुस्से में थे कि मैं उधर क्यों नहीं गया। मैंने कहा जी हम तो मेयो हैं, हम तो अल्लाह ताला के पास किसी और के पास जाना दरकार, अल्लाह ताला के पास भी बगैर बुलाए नहीं जाते। तो फिर उसके बाद अभी उसी दौरान में वहाँ पर जो मिनिस्टर फेडरल थे, होती साहब, हैदर होती, वो इस मरी साइड से आ रहे थे अपनी पजारों में, उतर के वो भी धक्का लगवा रहे हैं। मैंने कहा जी देखिए मेरा एरिया तो है बाड़ियाँ से, लेकिन मैंने छांगला गली से ऑनवर्ड जिम्मेदारी ली, अगर आपकी ब्रेक लग जाए कहीं भी गवर्नर हाउस तक, मैं जिम्मेदार। मैंने कह के गया था, लेकिन उन्होंने फिर भी प्रॉपर अरेंज नहीं किया, और धक्के शक्के लगा कर, मर्सिडीज कारें थी ज़्यादा, तो धक्के वक्के लगवा लोगों को सबको, फिर आ गए हम गवर्नर हाउस। हाँ, और फिर गवर्नर हाउस आने के बाद चाय वाय पी, तो फिर शहबाज शरीफ कहने लगे कि चले बैडमिंटन खेलते। उस वक्त भी वो फिर मुझे बैडमिंटन के लिए ले गए। तो इस तरह करके ये शादी का इनका जो था वो इवेंट अभी मुझे याद है अच्छी तरह, कि वो बड़ा एक प्लेजेंट किस्म का वो था। और ये मुझे मतलब खुशी की बात है कि मुझ पर उन्होंने ट्रस्ट किया, किसी और को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, और मैंने वो अरेंजमेंट उनकी तरफ। अच्छा, तो ये गए थे ना, तो इधर का जो इवेंट था वो नहीं आपने उसमें? नहीं, वो 25 को यहाँ शादी थी ना लाहौर में जी। तो शादी में तो उन्होंने किसी को बुलाया नहीं, प्राइवेट बंदों को किसी को बुलाया, वो भी उनके प्राइवेट फैमिली इवेंट था, गेस्ट नहीं बुलाए। क्योंकि अगर गेस्ट बुलाते तो चाहे 5000 लोग बुला लेते, और वो सलामी वगैरह देते जैसे और भी सियासी लीडर करते हैं, इवेंट को एक जरिया बना लेते हैं उसका इनकम का, लेकिन उन्होंने प्राइवेटली की, वैसे कि बिल्कुल सीक्रेट, थोड़े लोग अपने फैमिली इवेंट। तो वहाँ भी सिर्फ फैमिली के लोग गए थे। अच्छा। कोई और बाहर का बंदा पॉलिटिकल या उनका साथी या दोस्त वगैरह कोई नहीं था सिवाय फैमिली के। और एक एक का नाम लिखा हुआ था। अच्छा। कि 67 ये लोग उसमें जाएंगे वलीमे में। वलीमा अटेंड करने के बाद वो फिर उधर से आ गए वाया नथिया गली। अच्छा, वापस ही आ गए उधर, वापस आ गए ना उधर से, हमें पता नहीं था, वहाँ पर बारिश शुरू हो गई, उसमें फंस गए क्योंकि कारें थी। तो इस तरह करके वाक़या हुआ जी। सर थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया।